हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू क्लास ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10th। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई? यानी कौन सी सिचुएशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगी और क्यों आएगी, ये भी हमको बताना है। सिचुएशन कैसे कैसे होंगे, तो देखो आपका फर्स्ट पार्ट जो है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि किसी टैक्सी से अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट किलोमीटर का ₹15 पे करने हैं और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए मुझे ₹8 पे करने हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो सिचुएशन गिवन है उससे हमें एक नंबर्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। यानी जो भी सिचुएशन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी। तो वो किस तरह से, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज देना है ₹15, तो फर्स्ट किलोमीटर का ₹15 चार्ज देना है, इसका मतलब 1 किलोमीटर का ₹15 देना है। देन 2 किलोमीटर अगर मैं जर्नी करूंगा तो उसका चार्ज कितना होगा, तो ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 एक्स्ट्रा फॉर 1 मोर किलोमीटर। तो 15 + 8 दैट इज 23। आगे बात करेंगे 23 + 8 31, 31 + 8 39। इसी तरह से आगे भी चलता रहेगा, नहीं है, राइट। सो अब चेक करते हैं इसको। अच्छा, प्रेजेंटेशन करना है हमें, एग्जाम में प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलेंगे, तो हम ये ब्लॉग बना के लिख देंगे तो इसमें तो हमें मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो चलो प्रेजेंटेशन भी बता देता हूं मैं आपको, प्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे। तो मैंने देखो लिख दिया, फेयर फॉर 1 किलोमीटर ₹15, फेयर फॉर 2 किलोमीटर 23, फेयर फॉर 3 किलोमीटर 31, 4 किलोमीटर 39। सो यहां पे देखो आप 4 किलोमीटर का मैंने फेयर कैलकुलेट कर लिया। अब इन नंबर्स से, जो नंबर्स हमें मिले हैं, इनसे हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। तो लिस्ट कैसा होगा, 15, 23, 31, 39। ये एक सीक्वेंस या एक लिस्ट हमने प्रिपेयर कर ली है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो एक रिकॉल कर लेते हैं, एपी क्या है। एपी में क्या हमने बताया था आपको कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है इनमें डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव टर्म में डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि 23 - 15 जो हो वही 31 - 23 भी होना चाहिए, ठीक है। इसको एक और बात कह देते हैं कि ये अगर फर्स्ट टर्म है तो इसको A1 कह देते हैं, इसको A2 कह देते हैं, इसको A3 कह देते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि A2 - A1 जो होगा वही A3 - A2 भी होना चाहिए, राइट। चलिए चेक करते हैं कि A2 - A1 क्या होगा। A2 - A1 वैल्यू पुट करते हैं, 23 - 15, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 8। फिर हम चेक करेंगे A3 - A2, A3 - A2 क्या होगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, A3 का 31, 23 वैल्यू पुट करते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 8। तो आपने देखा यहाँ पे A2 - A1 इक्वल हो गया A3 - A2 के, तो ये AP है। लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पे प्रेजेंट कर देंगे, सिंस A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, thus this situation forms an AP। कितना सिंपल सा वर्क है। किसी भी सीरीज को किसी भी सिचुएशन में आपने क्या करना है, जस्ट कैलकुलेट A2 - A1 एंड A3 - A2। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो वो AP है, अदरवाइज वो AP नहीं है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब जल्दी से जरा इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो सेकेंड पार्ट कह रहा है, the amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर में कुछ गैस है, कितना है अपने को पता नहीं, बट जब हम वैक्यूम पंप यूज करते हैं तो जितना भी सिलेंडर में गैस है उसका 1/4 रिमूव हो जाता है, यानी वो सिलेंडर से वो चला जाता है वहां से, ठीक है। सपोज दैट 100 यूनिट मेरे पास उस सिलेंडर में गैस है। फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप यूज किया तो 100 का 1/4 दैट इज 25, तो 25 रिमूव हो जाएगा, यानी 100 - 25 यूनिट ही रह जाएगा, 75 यूनिट, राइट। एक बार और वैक्यूम पंप यूज करेंगे तो 75 में से रिमूव होगा कितना, 75 × 1/4 दैट इज 75/4। बात समझ में आई। तो ये चीज यहां पर हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर। अभी देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो इस बार मैं प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग तरीके से कर रहा हूं, आप वो भी चेक कर लो, आप एग्जाम में इसको भी कर सकते हो, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, लेट कर लिया A1 जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा सीक्वेंस का, वो मैंने लेट कर लिया X यूनिट है।
अब सिचुएशन कह रही है कि फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप यूज किया तो 1/4 उसका रिमूव हो गया। किसका? x का 1/4 रिमूव करेंगे तो x माइनस x/4 हो जाएगा। 1/4 ऑफ x इज x/4। तो ये रिमूव करेंगे, रिमूव मींस माइनस, अभी रिमूव करेंगे तो 4x माइनस x/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3x/4 यूनिट लेफ्ट हो जाएगा, उसमें जो बचा रहेगा वो 3x/4 होगा। A3 की बात करते हैं तो अभी देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3x/4 है, ध्यान रखना। तो A3 में क्या होगा, 3x/4 में से माइनस कर देंगे 3x/16। अभी 3x/16 कहां से आया, तो अगर हम 3x/4 का 1/4 कैलकुलेट करें तो 3x/4 इंटू 1/4 आप करके देखो तो आपको मिलेगा 3x/16। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो रिजल्ट आएगा 9x/16 यूनिट। ये आ गया हमारे पास A1, A2 और A3। इतना ही चाहिए अपने को चेक करने के लिए कि ये AP है या नहीं है। चेक करते हैं, तो हम लिस्ट कर लेते हैं पहले। तो इसको लिस्ट कुछ ऐसा हो गया हमारे पास, x 3x/4, 9x/16 एंड सो ऑन। तो हमें पहले कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x/4 माइनस x, एलसीएम लेंगे 3x माइनस 4x/4, सॉल्व करेंगे माइनस x/4। ये आ गया मेरा वैल्यू A2 माइनस A1 का। अभी मुझे चेक करना है A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 चेक करते हैं। तो A3 का वैल्यू पुट करेंगे, A2 का वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, 9x माइनस 12x/16 हो जाएगा। और ये रिजल्ट आ गया मेरे पास माइनस 3x/16। अब यहां पे आप देखो A2 माइनस A1 आया था माइनस x/4 और A3 माइनस A2 कितना आया भाई, माइनस 3x/16। और ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो हमें लिख देना है A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, thus this situation does not form an AP। क्लियर? तो आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया। फर्स्ट पार्ट में AP था, सेकंड पार्ट में AP नहीं है। ऐसे ही आपके पास थर्ड पार्ट भी है और फोर्थ पार्ट भी है, उनको आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो फर्स्ट क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। A given है और D भी given है। तो हमको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स यानी A1, A2, A3 और A4, इनका वैल्यू फाइंड करना है। तो कहीं ना कहीं हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। राइट, अब मुझे A1, A2, A3, A4 का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसमें N का वैल्यू चेंज कर सकता हूं। 1 करूंगा तो A1 हो जाएगा, 2 करूंगा A2, 3 करूंगा A3 और 4 करूंगा तो A4 मिल जाएगा। और A और D ऑलरेडी मुझे गिवन है, तो मुझे इस AN का वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 ही चीज तो चाहिए भाई, A चाहिए, D चाहिए और N तो मुझे नंबर ही दे देगा। A1 होगा तो 1 यहां पे पुट करूंगा। देखो कैसे, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं A1 की, तो यहां पे देखो मैंने 1 N की प्लेस पे क्या पुट कर दिया, N की प्लेस पे क्या पुट कर दिया, यहां पे N था और यहां पे मैंने 1 पुट कर दिया, क्योंकि मैं A1 की बात कर रहा हूं। तो हो गया A प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सिर्फ A ही रह गया। तो A1 जो होता है वो A के इक्वल होता है, ये मुझे मिल गया। तो A की वैल्यू भी गिवन है, तो पहला टर्म तो मुझे मिल गया 10। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 10। अभी सेकंड टर्म की बात करेंगे, सेकंड टर्म A2। तो A2 के लिए मैंने N की प्लेस पे 2 कर दिया, 2 माइनस 1 1 होता है, तो मुझे मिल गया A प्लस D। अब मुझे A भी पता है और D भी पता है, मैं इन दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, रिजल्ट इज 20। सेकंड टर्म भी मिल गया। अब इसी तरह से थर्ड टर्म की बात कर लेते हैं, N की प्लेस पे वैल्यू पुट कर दी 3, तो A प्लस 2D, 10 इंटू 2, 10 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 20 एंड आंसर इज 30। तो थर्ड टर्म भी मुझे मिल गया, 30 हो गया। और फोर्थ टर्म की अगर बात करें तो इसी तरह से फोर्थ टर्म भी मुझे मिल जाएगा A प्लस 3D, वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस 3 इंटू 10 और रिजल्ट मुझे मिल जाएगा 40। तो देखो कितना सिंपली 10, 20, 30, 40 ये मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स मिल गए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जहां पे मुझे A 10 गिवन था और D भी 10 गिवन था। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, फॉर्मूला यूज किया AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, बस पूरा एक्सरसाइज फॉर्मूला बेस है। राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में देखो मैंने कुछ भी रिमूव नहीं किया, सब कुछ वैसा ही रहेगा, सिर्फ ये पार्ट ऐसा हो गया a का वैल्यू और d का वैल्यू चेंज हुआ, सब कुछ वैसा ही रहेगा, केवल मुझे a का और d का वैल्यू चेंज करना है। तो फर्स्ट यहां पे देखो आप, फर्स्ट टर्म मुझे क्या मिल जाएगा -1, सिंस a इज इक्वल्स टू -1 है यहां पे, ठीक है। यहां पे बात करते हैं a और d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो -1, d कितना गिवन है मुझे 1/2, तो +1/2, राइट। कितना आ गया यहां पे, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2। आगे देखते हैं, यहां पे हम लोग करेंगे तो यहां पे देखो आप, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी 2 इंटू डी था हमारा 1/2 पुट किया, ये 2 कैंसिल हो सकता है, देखो आप 2 कैंसिल हो गया तो कितना रह गया -1, और यहां से मुझे मिल जाएगा +1, देखो -1 +1, और -1 +1 क्या होता है भाई, -1 +1 इज 0, राइट। फिर a + 3d फाइंड करना है, तो 3 इंटू 1/2 कर दिया, अब 3 और 2 तो कैंसिल नहीं हो सकते उसमें से कुछ भी, तो ये हो जाएगा 1 + 3/2, -1 + 3/2, तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/2। तो मुझे फिर से 4 टर्म्स मिल गए, -1, -1/2, 0 और 1/2, राइट। ये मैंने इसका फोर्थ पार्ट आपको बता दिया, यानी फर्स्ट हमने कर लिया, फोर्थ हमने कर लिया, अब बाकी का कुछ आप भी कर लो, राइट। कुछ प्रैक्टिस करेंगे और चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी आपको। तो ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। और यार इसका मैंने सिर्फ एक ही पार्ट लिया, अभी आपको पता लग जाएगा कि मैंने एक ही पार्ट क्यों लिया हुआ है, ठीक है। चलो पार्ट देखो क्या है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इन्होंने खुद कह दिया है कि ये एक एपी है, तो हमें चेक नहीं करना है, किसी को भी हमें ये चेक नहीं करना है कि एपी है कि नहीं है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। इन्होंने खुद कहा है कि ये एपी है, और ये हमसे चाहते हैं कि हम इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख दें। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो इसका फर्स्ट मेंबर होगा, जो इस सीक्वेंस का फर्स्ट मेंबर होगा, उसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। ये देखो दिख रहा है आपको, तो फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर डिफरेंस की बात करें तो a2 माइनस a1, जो टर्म्स का डिफरेंस होगा, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा, राइट। तो हम लोग इन दोनों को कैलकुलेट करना है, बस a का वैल्यू बताना है और d का वैल्यू a2 माइनस a1 करके फाइंड कर देना है। इसीलिए मैंने इसका सिर्फ एक ही पार्ट लिया है, क्योंकि ये सिंपल सा वर्क करना है। देखो कैसे, a का वैल्यू यहां पे हमारे पास हो गया a इज इक्वल्स टू 1/3, राइट। अभी d कैलकुलेट करना है, यानी कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो d के लिए हमने यहां पे फॉर्मूला लगा दिया, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1/3, माइनस कर दिया 4/3। ये सिंपल सा वर्क करना है इसके अंदर। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दिया, फर्स्ट टर्म फाइंड कर दिया, हो गया काम, क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद अब आ गया है फोर्थ क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला बात तो ये कि चेक करो कौन सा एपी है, तो कौन सा एपी है वो चेक करने के लिए अपने को क्या चाहिए, कौन सा एपी है, a2 माइनस a1 शुड बी इक्वल टू a3 माइनस a2। पहला बात तो ये कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तब मुझे सेकेंड पार्ट भी करना है, कॉमन डिफरेंस एक तो बताना है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और फिर उसके आगे मुझे 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करने हैं। 3 मोर टर्म्स मींस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तक इन्होंने दे रखा है, हमें चाहिए 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, दैट मींस a5, a6, a7, इनका वैल्यू चाहिए। क्लियर है बात? यानी फर्स्ट पार्ट आप करोगे, अगर वो फुलफिल हो गया तब आप उसके बाद सेकेंड पार्ट पे बढ़ोगे, ठीक है। तो चलो इसको फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं भाई। तो मुझे चाहिए क्या, a2 माइनस a1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हमने a1, a2, a3, a4 ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन से हमने लिख ली, और उसके बाद a2 माइनस a1 कैलकुलेट किया, 4 माइनस 2। a2 का वैल्यू आप देखो कितना है, 4 है, और a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। अभी चेक करते हैं, 8 माइनस 4 यानी कि a3 माइनस a2 करते हैं। चलो a3 माइनस a2 इज 8 माइनस 4, और वो कितना होता है भाई, 8 माइनस 4 इज 4। तो क्या ये 2 और 4 दोनों इक्वल आए, क्या नहीं आए, नहीं आए भाई। तो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 के इक्वल ही नहीं आया। सिंस
a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो क्या हुआ कि भाई ये जो सीक्वेंस मेरे को गिवन है ये तो AP है ही नहीं, और जब ये AP नहीं है तो काहे का कॉमन डिफरेंस और काहे के 3 मोर टर्म्स, तो वो हमें आगे फाइंड करना ही नहीं है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, आपने दिखाया a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, thus द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP, और वहीं पे क्विट कर देंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट करने की कोई नीड नहीं है, राइट? ये सिंपल सा वर्क करना है। एक बार फिर से बताता हूं, a2 माइनस a1 अगर a3 माइनस a2 के इक्वल हो गया तब वो AP है। अगर AP है तो उसके आगे जो उन्होंने काम बोला है कि कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स बताओ, तो हम बताएंगे, जैसे कि आपका नेक्स्ट पार्ट में। चलो नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, चेक करते हैं a1, a2, a3, a4 वैल्यू क्या क्या है। तो a1 का देखो आप वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू है 5/2, a3 का वैल्यू है 3, a4 का वैल्यू है 7/2। ये सारे वैल्यूज है हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए a2 माइनस a1, तो करता हूं भाई a2 माइनस a1, 5/2 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो एलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5, 2 2 4, यानी कि 5 माइनस 4/2, 5 माइनस 4/2, और सॉल्व कर लेते हैं तो रिजल्ट क्या आया भाई, 1/2। रिजल्ट आ गया हमारा 1/2। अभी a3 माइनस a2 भी करके चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2, a3 का वैल्यू 3 है और a2 का वैल्यू तो 5/2 है, तो माइनस कर लिया, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 3 2 6 माइनस 5/2, और ये भी कितना आ गया भाई, 1/2। यानी इस बार हमें क्या मिल गया, a2 माइनस a1 इक्वल मिल गया a3 माइनस a2 के। a2 माइनस a1 इक्वल मिल गया हमें a3 माइनस a2 के। तो हुआ क्या भाई, तो हुआ ये कि ये दो के इक्वल होने के बाद ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो गया भाई, AP हो गया। आई बात समझ में, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 है, इसलिए ये सीक्वेंस क्या हो गया, इसलिए ये सीक्वेंस AP हो गया। अब जब ये AP हो गया है तो मुझे आगे का पार्ट भी करना है। क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस। अभी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो ये जो मैंने कैलकुलेट किया ये है क्या भाई, ये है तो कॉमन डिफरेंस ही ना। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने किया कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, तो क्या फाइंड कर रहे थे, a2 माइनस a1। तो ये जो एग्जैक्टली मैंने कैलकुलेट किया है ये है तो कॉमन डिफरेंस ही, ठीक है। और डिफरेंस है, दोनों सेम है, इसीलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, राइट। तो कॉमन डिफरेंस का तो वैल्यू हो गया 1/2। अब बात करते हैं राइट 3 मोर टर्म्स। तो मुझे a5 का वैल्यू चाहिए, यानी क्योंकि 4 वैल्यूज तो इन्होंने ऑलरेडी गिवन है ना, 1 2 3 4, तो 5th टर्म चाहिए, तो a5 का वैल्यू चाहिए। a5 के लिए फॉर्मूला हमने किया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो n माइनस 1 करेंगे तो देखो 5 माइनस 1 4 होता है, तो हमारे पास हो गया a प्लस 4d, राइट। a प्लस 4d में वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे आप देखो 2 कैंसिल कर देगा 4 को, तो 2 प्लस 2 बचेगा, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 का वैल्यू कितना हो गया 4, a5 मिल गया भाई, सिंपल है, a5 मिल गया। आप मुझे a और d दो, उसके बाद a5 पूछो या a200, मुझे मतलब नहीं है, मैं उसको फाइंड कर दूंगा। देखो a6 भी बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा, a6 हो गया a प्लस 5d। अब a प्लस 5d में मैंने वैल्यू पुट किया, 5 इंटू 1/2, अभी कैंसिल नहीं होगा, तो 2 प्लस 5 करेंगे तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 5/2, रिजल्ट हो गया भाई 9/2। क्लियर है। नेक्स्ट मुझे a7 भी फाइंड करना था, तो a प्लस 6d कर दिया, और यहां पर 6 इंटू 1/2 कर दिया। अब ये फिर कैंसिल कर देगा 3 टाइम्स, तो हो जाएगा 2 प्लस 3 और इक्वल में हो जाएगा 5। ये आ गए a5 a6 a7। क्लियर है बात। यानी कि जब मुझे AP मिल गया तब क्वेश्चन का डिमांड है कि इसको भी करो भाई, तो हमने वो भी कर दिया, ठीक है। इस तरह से इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें मुझे एक और यूनिक पार्ट लगा जो कि मैं आपको उसको भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। वहां पे एक थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है वो, चलिए देखते हैं क्या है वो। देखो √2, √8, √18, √32, इसको मुझे चेक करना है कि ये AP है या नहीं। पहली बात, अगर AP है तो आगे का काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करता हूं कि AP है या नहीं। तो a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, सारी वैल्यूज में देख लेता हूं क्या क्या है। a1 का वैल्यू √2, a2 का वैल्यू √18, a2 का वैल्यू √8, a3 इज √18, a4 इज √32। अभी इसको हम फाइंड करते हैं a2 माइनस a1। ये आ गया मेरे पास √8 माइनस √2। अब ये √8 माइनस √2 होगा कैसे? तो आप देखो कि जब आपके पास √8 है और ये √8 अभी सॉल्व हो सकता है। देखो सॉल्व कैसे करते हैं √8 को, यहां पे आप देखो, चेक करो।
हम इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, अगेन 2 से करेंगे तो मेरे पास आएगा 2, अगेन मैं 2 लूंगा तो 1। इस तरह से मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अभी क्या है कि जिन नंबर्स का पेयर हो जाए, जैसे ये यहाँ पे देखो ये 2 का पेयर हो रहा है, तो इसका एक मेंबर बाहर आ जाएगा, मतलब इन दोनों 2 में से एक मेंबर रूट के बाहर आ जाएगा, यानी 2 जो होगा इसमें से वो रूट के बाहर आ गया। और जितना पोर्शन का पेयर नहीं बना, जैसे इस 2 का पेयर नहीं बना, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा, यानी ये आएगा 2√2। इसका एक मेंबर बाहर आया और ये रूट के अंदर रह गया, तो 2 रूट के अंदर है और एक मेंबर देखो बाहर आ गया। 2 जो है वो रूट के अंदर है और ये 2 का पेयर बन रहा था, उसमें से एक मेंबर बाहर गया, यानी ये हुआ 2√2। ये 2√2 और -√2, अब ये लाइक टर्म्स हो गए, अब जरूर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर कुछ सॉल्व हो सकता है तो पहले आप उसको सॉल्व कर लो, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके बोल दिया कि ये नहीं माइनस होगा या फिर इनका कॉमन डिफरेंस नहीं होगा या डिफरेंस सेम नहीं होगा। अब ये माइनस भी हो सकते हैं, देखो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से मैं करने वाला हूं a3 - a2। अब √18 को भी सॉल्व करेंगे तो देखो 3 3 2, 3 3 9, 9 2 18, तो 3 3 यानी 3 का बन गया पेयर, तो 3 आ गया आप देखो बाहर और √2 रह गया अंदर। ठीक है, 3 3 9 होता ना, तो 3 का पेयर हो गया और √2 जो रह गया लेफ्ट वो अंदर रह गया, तो 3√2 - 2√2 हो गया। अब ये 3√2 - 2√2 क्या होता है, √2 होता है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो इसके लिए हम इसको भी √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, a2 - a1 इक्वल आ गया a3 - a2 के। तो हम क्या बोलने वाले हैं कि ये गिवन जो सीक्वेंस है वो AP है। अब ये AP है तो आगे का काम भी करना है, D का वैल्यू बताना है, तो बताओ भाई D का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है देखो √2। ठीक है, तो D का वैल्यू तो √2 हो गया। A5 फाइंड करना है, तो A5 के लिए मैंने वैल्यू पुट करी 4D, तो कितना आया देखो, √2 + 4√2 दैट इज इक्वल टू 5√2। 4 ये 1 ये, 4 + 1 5। अगेन A6 A + 5D होता है, तो √2 + 5√2, तो 5 + 1 5 + 1 इक्वल टू 6√2। और A7, तो A7 हमारा हो गया A + 6D, और ये हो गया आपका √2 + 6√2 इज इक्वल टू 7√2, राइट। क्लियर हो गया बात। यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप उसको चेक कर लो कि वो सॉल्व हो सकता है, तो पहले उसको हम सॉल्व कर लें जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को अटेंड करें। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.1। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिए हैं कि प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। इजी है बट प्रैक्टिस नीड इसलिए है प्रैक्टिस का, बिकॉज ये आपको कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, आपके कंसेप्ट जो AP का है उसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।